चलिए प्यारे बच्चों, मैं दिनेश यादव सर आज मैं फिर पुनः डायरेक्शन की अगली टॉपिक के साथ आप में हाजिर हूँ। इसके पहले मैंने डायरेक्शन की बेसिक कंसेप्ट को दिया था और वही कंसेप्ट के आधार पर हमने आपके पास टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया था। मुझे विश्वास है कि यदि आपने कंसेप्ट को फॉलो किया होगा तो टाइप नंबर 1 की पूरी सवालें आपको एक्सेप्ट कर चुके होंगे और ये आपकी बनाने में थोड़ी सी मज़ा ज़्यादा आया होगा। और याज जो हमारे पास रहेगी थोड़ी सी टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन को हम शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हर टाइप की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। हमने टाइप नंबर 1 में जो भी लिखा था उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास सबसे पहले कोई व्यक्ति अपने कोई इनिशियलिंग स्टेप से मूविंग करना शुरू करता है, तो वैसे स्थिति में फर्स्ट बार ही आपकी डायरेक्शन की शो करता ही है और हर स्थान पर जाने के बाद मीन्स अलग अलग मूविंग करने के बाद लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा था कि अब बताओ मेरी दिशा, मेरी फेस किस दिशा की ओर है, और मैंने उसे टाइप नंबर 1 में फॉलो किया था। लेकिन अब यह सवाल आती है कि काश हम टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 2 में जाना चाहेंगे, तो वैसी स्थिति में कन्फर्म है कि आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज क्या होगी, चेंज होगी। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि घर से निकलता हो, यदि वो दिशा दे देता है तो लास्ट में दिशा मांगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति घर से निकलता हो, प्रारंभ में ही कोई दिशा की जानकारी नहीं देता हो और लास्ट में जानकर आपके पास दिशा की जानकारी दे देता हो, तो फर्स्ट स्टेप में कौन सी दिशा में बच्चा चला था, यही हमारी सबसे पहले इसकी क्वेश्चन बनती है। प्यारे बच्चों, यह ऐसी टाइप है जिसमें हर हाल से बच्चों की कन्फ्यूजन होती है। हमारे पास टोटल जितने भी 8 टाइप की सवालें हैं, उस टाइपों में यह सेकेंड टाइप की जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की बिंदु है। तो क्या हम चाहेंगे कि आपकी इस सारी कन्फ्यूजन को बहुत ईजिली रूप से समझाने के प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये जो टाइप हम देंगे, इस पर आपके पास एक वैसी क्वेश्चन हम देंगे जो हमारे पास एग्जामों में आ चुकी है। तो चलिए देखिए हमारे पास टाइप नंबर 2 का किस तरह के सवाल होती है। तो चलिए हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारे पास उसको हम इस कंसेप्ट के आधार पर आपको समझाने की प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऐसी प्रश्नों को आप विधिवत आप डायग्राम से पहले सोल्व करें। आप इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास कैसे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो आपको मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ यह होती है कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधे चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है। अच्छा, यहाँ आप एक बात को फॉलो करें, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधे चलने के बाद क्या आप यह बता सकते हैं वो व्यक्ति किस दिशा में चला है? तो फर्स्ट स्टेप में ही कोई व्यक्ति अपने घरों से निकलता है तो उसकी दिशा की जानकारी आपके पास नहीं होता है और वो किसी भी दिशा में चल सकता है, और आगे चलने के बाद वह आपसे दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलने के बाद फिर पुनः दाएं मुड़ जाता है और 100 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। यदि इस समय वह पूर्व की दिशा में चल रहा हो तो बताएं प्रारंभ में वह किस दिशा में चला था। क्या आपने क्वेश्चन की धैर्य को फॉलो किया होगा? हमने बताया था कि टाइप नंबर 2 में वही सवालें पूछी जाती है जिसमें अंत में दिशा बताई जाती है लेकिन प्रारंभ में आपके पास दिशा नहीं बताई जाती है। तो हमारे पास बच्चे को प्रारंभिक डायरेक्शन निकालने में रियलिटी में आपके पास बहुत कष्ट होते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे इसे बाय डायग्राम करते हैं, मैक्सिमम हम कितने तरीक़ा से इसे बता सकते हैं, इसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस डिस्कस करने से पहले ही मैं बताऊंगा कि आपका रियलिटी में एक डायरेक्शन का पिक्चर आपके पास होना चाहिए। मान ली हमने इस तरह की स्ट्रक्चर को दिया, क्या आपने इस पूरी तरह से परिचित होंगे या ईस्ट आने इसको हम लोग पूरब जाते हैं और इसको हम लोग पश्चिम के रूप में लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास नॉर्थ है आने उत्तर हो गया
और ये आपके पास क्या है, दक्षिण है। अच्छा अब बताओ, कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में चले, क्या उसका तो एक इनिशियलिंग बिंदु होगी ही होगी, लेकिन इस टाइप के सवालों में कन्फर्म है कि आपके पास दिशा नहीं दिया हुआ होता। तो मैं अपनी सलाह देता हूँ, हम इसे 4 टाइप से एक्सप्लेनेशन करेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप कंप्लीटली बिंदास हो जाएंगे कि सर अब हम भी किसी भी तरह से इसको बनाने की पावर रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यही एहसास करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर से मूविंग के लिए चला हो तो किस दिशा में चला है। यहाँ दिशा का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने मन से ही किसी न किसी दिशा में उस व्यक्ति को चलने की पाठ लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपने घर से और ये नॉर्थ की ओर हमने चलाया, माना कि इसी दिशा में मूविंग कर रहा है। पहला स्टेप, हमने उसे अपने मूल बिंदु से नॉर्थ की ओर चलाया। नॉर्थ की ओर कितना मीटर चला, 100 चला। और आपके पास दाएं मुड़ने के बाद आपके पास 50 मीटर की दूरियां तय करता है। मैंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति यदि नॉर्थ में चलता हो और दाएं मूविंग का मतलब ही होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री के एंगल करने के लिए वो कन्फर्म है ईस्ट का पार्ट ले लेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसे नॉर्थ की ओर मूविंग कराया और वो आपके पास राइट हो गया, और आगे 50 मीटर की चलने के बाद फिर पुनः वो दाएं मुड़ता है। तो दाएं का मतलब ही होता है कि यदि वो ईस्ट की ओर चल रहा हो तो उसका राइट तो आपके पास 90 डिग्री होंगे। तो हम लोग इसके इस दिशा में मूविंग करेंगे और फिर पुनः आपके पास 100 मीटर की दूरी को चलाना है। अच्छा, फिर अंत में आपके पास बोलता है कि वो अंत में बाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ने का मतलब है कि यदि वो साउथ में जाता हो तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब इस दिशा में आने। कन्फर्म है कि आपके पास एंटी क्लॉक में 20 मीटर की दूरियां तय करेगा। और ऐसी स्थिति में लास्ट में आपसे बताता है कि अंतिम दिशा में, मीन्स ये लास्ट डायरेक्शन आपके पास पूरब की ओर है। यानी आपकी क्वेश्चन में बताता है कि अब यह व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है। प्यारे बच्चों, हमने जो एक्सप्लेनेशन डायग्राम से किया, आप यहाँ देखे होंगे कि रियल में ये डायरेक्शन हमारे पास जो राइट की ओर है वह पूरब ही होता है, और आपके 7वें क्वेश्चन में पूरब ही बोला है। अर्थात यहाँ लगती है कि हमने जो भी बनाया वो सटीक मेरा उत्तर निकल गया, क्योंकि लास्ट में उसकी दिशा पूरब की ओर होनी चाहिए और मैंने जो डायग्राम दिया वह रियलिटी में आपके पास पूरब की ओर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि उसकी दिशा पूरब की ओर है तो आपसे सवाल पूछा है घर से किस दिशा में वो चलना शुरू किया था। तो घर से चलने का मतलब है इनिशियलिंग बिंदु तो यही है। अच्छा, यहाँ हमने अपने मन से ही मैंने बताया था कि ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो कन्फर्म नॉर्थ की ओर जाने के बाद अंतिम वो पूरब हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति घर से किस दिशा में निकला था, नॉर्थ की दिशा में। आपने यहाँ इससे आपके पास डायग्राम के अनुसार उत्तर प्राप्त हो गई। लेकिन आप लक्की हैं कि आपने घर से उत्तर की ओर गया और आपकी आंसर मिल गई। लेकिन क्या ज़रूरी है आप उस बच्चे को उत्तर की ओर ही चलने शुरू करेंगे? काश वो व्यक्ति पूरब की ओर चलता हो, क्योंकि मेरे पास से तो कन्फर्म रिपोर्ट है नहीं। तो यदि मैं पूरब की ओर उसे चलाना शुरू करें तब हम उस उत्तर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन का डायग्राम हम दूसरे ढंग से फिलिंग करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति यदि उत्तर की ओर नहीं चलकर पूरब की ओर चलता है, और इस स्टेप में आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 100 मीटर चला। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से यदि ईस्ट की ओर चलता हो, यानी 100 मीटर सीधी चलता हो, उसके बाद दाएं मुड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर चलेगा तो उसकी दाएं तो आपके पास साउथ होंगे, और साउथ में वो 50 मीटर की दूरियां चलता है। मैंने से 50 मीटर की दूरी ले लिया, और फिर पुनः वह दाएं की ओर मुड़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दाएं मुड़ा, फिर पुनः उसने दाएं मुड़ा, और जब दाएं करेंगे तो साउथ का दाएं वेस्ट होता है, और वो फिर पुनः 100 मीटर की दूरी चला। मान लो कि मेरी 100 मीटर की दूरी चली। क्या अंतिम स्थिति में आपसे पूछा गया है वह बाएं मुड़ा है। यदि कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर जाए, और बाएं मुड़ने का मतलब है कि आप इस दिशा में मूविंग करेंगे,
और इस दिशा में आपके पास कितना चला है 50 मीटर। अच्छा अब बताओ अंतिम स्थिति में अपनी दिशा को उसने क्या बताया कि वो पूरब की ओर जा रहा है। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे कि यदि ये पूरब की ओर जा रहा है तो अब आपको बताना है घर से वो किस दिशा में चला था। तो रियलिटी में डायग्राम में हमने बताया था कि नीचे दक्षिण होता है, लेकिन आपको यहाँ पूरब बताया है, तो यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल में वो किस दिशा में गया है। वो जिस दिशा में गया है इसके जस्ट ऊपर में आप उस दिशा का रो कर दें। अच्छा हम लोग यहाँ करेंगे, यह आपके पास कौन सा दिशा यही आपसे पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यदि वो यहाँ पर शो कर रहा है पूरब की ओर, तो क्या आप बता सकते जो आपकी दिशा मांग रही है वह जो पूरब का है वो क्या है, लेफ्ट है। अर्थात हम लोग को जानना होगा कि इस पूरब का लेफ्ट क्या होता है। तो लेफ्ट तो आपके पास उत्तर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं यह हमारे पास क्या है, नॉर्थ, और यही आपकी क्या है, उत्तर है। चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर इस तरह से डायग्राम से बनाया और इसका भी उत्तर आपके पास क्या निकला, नॉर्थ निकला। चलिए काश हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ईस्ट की ओर चलना शुरू किया। कोई व्यक्ति ऐसा भी बना सकता है कि हमारे पास प्रारंभिक स्थिति में कोई व्यक्ति मान लो ये वेस्ट की ओर चलना शुरू किया। यदि वेस्ट की ओर चलना शुरू करेगा तो आप बता सकते हैं 100 मीटर चला। अच्छा 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं मूविंग किया, यानी कन्फर्म है इसका दायां इस रुख में होंगे, और वो आपके पास 50 मीटर गया। हमने 50 मीटर दिया और फिर आगे चलने के बाद वह 100 मीटर फिर दाएं मुड़ता है। तो 100 मीटर दाएं का मतलब होता है कि आप इसको दाएं की मूविंग करेंगे तो फिर पुनः 100 मीटर आपके पास चलेंगे। अच्छा इतना चलने के बाद आपसे बोला गया है अंत में बाएं मुड़ा है और 20 मीटर चला है। अच्छे बताओ यहाँ से यदि बाएं मुड़ेगा तो कन्फर्म में हमारे पास वो 20 मीटर की पार्ट आएगी। अब आपसे पूछा जाए कि अंतिम स्टेप में वह यदि पूरब की ओर हो, यानी अंतिम स्थिति में पूरब की ओर हो, तो आप बताना है कि वो घर से किस दिशा में चला था। तो आप देखिए घर से चलने की दिशा इस दिशा में है, तो हम लोग जस्ट इसके नीचे में इस प्रकार की कटिंग करेंगे। अच्छा अब बताओ यदि ये पूरब है, ये पूरब है, तो क्या ये दिशा आपके पास पूरब का क्या है, लेफ्ट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये पूरब का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। अर्थात हम कह सकते हैं घर से वो किस दिशा में निकला था, नॉर्थ। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को डील किया, तो मुझे विश्वास है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। प्यारे बच्चों हमने जितनी भी बात अभी आपको बताया वो विथ डायग्राम आपको फॉलो किया। ये जितनी भी बातें मैंने बताया वो ओनली फॉर आपके ये कंसेप्ट के लिए बोला, लेकिन हमारी एग्ज़ाम में जो टेकअप की जाएगी ऐसी प्रोसेस को कदापि नहीं फॉलो करेंगे। हमने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इतनी बातों को बताया कि आप किसी भी दिशा में चलकर अंतिम डायरेक्शन यदि आपके पास दिया हुआ हो तो प्रारंभिक स्थिति को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है। चलिए हम आपके पास एक ऐसी हॉट ट्रिक देंगे कि आपके पास इस स्टाइल की कोई भी सवाल रहेंगे, पेन और कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। शायद आपको विश्वास होगा, यदि नहीं है विश्वास तो पहले आप इस बातों को देखें जो मेरी कंसेप्ट है, और हम लोग देखेंगे कैसे इसे डील करते हैं। देखिए ऐसे सवालों को डील करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि आपके पास प्रारंभिक स्थिति में दिशा का जानकारी ना हो तो माना कि वो किसी न किसी खास दिशा में चल रहा हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे चलने के क्रम में उसकी मूविंग किधर है, राइट की ओर। क्या आगे चलने के बाद फिर पुनः वो किधर मूविंग किया, राइट की ओर। क्या अंत स्थिति में वह व्यक्ति किधर मूविंग किया, लेफ्ट की ओर। और आपके पास अंतिम स्थिति में बता दिया कि वह व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा हो, तो आपको बताना है कि वह घर से किस दिशा में निकला था। क्या आपने देखा जो भी मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा था उसको पूरी क्वेश्चन को हमने इस कंसेप्ट में डाल दिया, और इस कंसेप्ट का क्या हमारी रूल है थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी हालत में सबसे पहले मैंने राइट और लेफ्ट को कटिंग किया था, क्या कन्फर्म है। लेकिन आप बताएं मैंने इसके पहले वाले जो मैंने टाइप्स बताया था
उसमें आपके पास दिशा इस स्थानों पर था, लेकिन अब दिशा इस स्थान पर दिया हुआ है, तो शायद लगता है कि इसकी अपोजिट आपकी उत्तर करने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास रोटेशन मिलेगा उस रोटेशन को हम सबसे पहले अपोजिट कर देंगे। तो बताओ, हमारे पास ये राइट है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट। अब आप बताएं यह क्या है, ईस्ट, और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, यानी ईस्ट का लेफ्ट आपके पास नॉर्थ होगा, अर्थात कह सकते हैं कि ये उत्तर क्या है, नॉर्थ। क्या आपने देखा मेरी जादू को? यही मेरी जादू है जो बड़े बड़े सवालों को आसानी से टेकअप कर सकता है। यदि इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या इसी तरह से और एक दो क्वेश्चन हम आपके पास शेयर करेंगे। जैसे सपोजिंग करें, अब हमारे पास अपने दिल से क्वेश्चन रहेंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति घर से किस दिशा में निकला इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि वह व्यक्ति फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मूविंग करे, आगे राइट मूविंग करे, लेफ्ट करे और राइट, और इस बार वह व्यक्ति आपके पास ईस्ट की ओर चलना शुरू किया, यानी लास्ट में उस व्यक्ति की चेहरा ईस्ट की ओर है, तो बता सकते हैं कि वो प्रारंभ में किस दिशा में था। तो चलिए हम लोग इस बात को पहले फॉलो करें। आपके पास मैंने बताया था कि राइट और लेफ्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे फंक्शन में राइट राइट राइट, क्या आपने देखा 3 राइट? मैंने बताया था कि जब 3 राइट हो तो हम लोग उसे 1 लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसको लेफ्ट करेंगे। और चूँकि आपकी डायरेक्शन लास्ट में दिया हुआ हो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल में मांगना हो, तो मैंने बताया था कि जो भी आपकी प्राप्त हो हम उस रोटेशन को अपोजिट कर देंगे। यानी बताओ ये लेफ्ट है तो हम उसे क्या मानेंगे, राइट। अच्छा, अब बताओ ईस्ट का राइट क्या होता है? तो चूँकि ईस्ट का राइट आप साउथ कहते हैं, अर्थात वो बंदा घर से किस दिशा में निकला था, साउथ की ओर। यही आपकी क्या है, आंसर है। क्या आपने यहाँ तक पूरी भरपूर ढंग से समझने का प्रयास किया होगा? चलिए हम इसी तरह से और बहुत सारे सवालों हम आपके पास शेयर करता हूँ, और कुछ सवालें आपके पास देंगे, और 2-4 सवालें बनाने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि इस तरह के सवालों में हमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मान लो कि अगली क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति घर से साउथ की ओर निकलता, यदि कोई व्यक्ति घर से किस दिशा में निकलता है ये हमारे को मालूम नहीं है, लेकिन यदि आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मूविंग करें, फिर राइट मूविंग करें, राइट मूविंग करें, और 2 बार आप लेफ्ट मूविंग करें, और अंत में कहें कि सर हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। अब बताओ ये बंदा घर से किस दिशा में निकला था? तो मैंने बताया था कि ऐसे टिप्स को आप पेयर बनाएंगे, और आपके पास कितना मिला, राइट को आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट। अब आप देखेंगे कि नॉर्थ से लेफ्ट किस दिशा में होगा, तो नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो पश्चिम होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो वेस्ट होगी, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्या आप पूरी तरह से समझ रहे हैं इस बातों को? चलिए हम इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन आपके पास शेयर करते हैं। कोई व्यक्ति घर से निकलता है और निकलने के क्रम में 3 बार वो लेफ्ट मूविंग करता है और 2 बार वो राइट मूविंग करता है, और अंत में लेफ्ट की मूविंग करने के बाद उसका मुख जो है वेस्ट की ओर हो जाता है। अब आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थिति में वह किस दिशा में चला था। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट राइट को करेंगे, लेफ्ट राइट को कट करेंगे, लेफ्ट राइट को कट करेंगे। फाइनल आपके पास क्या मिला, लेफ्ट। हमारी कहना यह है कि जो भी आपके मिलेंगे उसे आप अपोजिट कर देंगे, और इस डायरेक्शन से आपको इस डायरेक्शन की प्राप्ति करना है, तो बेस्ट का राइट क्या होगा, तब बेस्ट तो पश्चिम होता है, तो इसका राइट जो आप देखते होंगे वो नॉर्थ होगा, और यही आपकी क्या है, आंसर है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इस चीज़ों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किए होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब घर से निकलता हो तो हमारे पास उसकी दिशा की वाकई जानकारी नहीं होती है, लेकिन लास्ट में अपने आप को वह सब डायरेक्शन का शो करता हो। आने मेरा कहने का मतलब यह है, हमारी अगली क्वेश्चन में है किस दिशा में चला मेरे को मालूम नहीं है,
अब वो राइट चला, लेफ्ट चला, लेफ्ट चला और लेफ्ट चला। अब उस वक्त वह व्यक्ति अपने आप को नॉर्थ ईस्ट की ओर एहसास कर रहा हो, तो बस ये फीलिंग करता है कि वाकई हम घर से किस दिशा में निकले थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक राइट एक लेफ्ट और एक राइट एक लेफ्ट। अच्छे, अब बताओ आपके पास क्या मिला? लेफ्ट। मेरी कंसेप्ट था इसको आपको क्या कर देना है? राइट। अच्छा, अब बताओ हमारे पास इस स्थिति से ये आपकी प्राप्ति करनी है जस्ट अपोजिट। तो अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसका सब डायरेक्शन हो गया। सब डायरेक्शन में नॉर्थ और ईस्ट मैंने बताया था, और इसका सब डायरेक्शन लेंगे तो आपके पास नॉर्थ और वेस्ट होगा। क्या आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का राइट आपके पास मांगा है, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो सकता है? तो नॉर्थ ईस्ट का राइट जो होगा वो साउथ और ईस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारी राइट पोजीशन है यही आपके पास है। तो क्या आपने देखा हमारे पास राइट पोजीशन क्या मिला? आपके पास साउथ और ईस्ट मिला। तो हमको लगता है कि इस स्टाइल से आप यदि फॉलो करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज मैंने टाइप 2 का पूरी तरह से फॉलो किया है। फिर पुनः हम अगले वीडियो में आपके पास शेयर करेंगे। ओके, बाय।